नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आनंद क्लासेस में। एक्चुअली सॉलिड स्टेट में पढ़ना है कि एक्चुअली ये किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। ठीक, तो फिर अरेंजमेंट का एक बहुत ही बड़ा मैटर आता है यहाँ पे। तो ओवरऑल हमारा जो चैप्टर है, ठीक, ये इसी पर बेस्ड है कि एक्चुअली किस तरीके से ये अरेंज्ड है स्पेस में। ठीक, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है, हम लोग आज कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे। तो वो बेसिक टर्म में सबसे पहला चीज़ आता है वो है क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस एक्चुअली होता क्या है? क्रिस्टल लैटिस इट इज़ अ 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एटम्स को अगर आप हवा में कहीं कहीं लटका दें, ठीक, जो वो अरेंजमेंट होगा तो वो क्या करेगा, उसी को हम लोग एक लैटिस कहते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पे एक मल्टीपल एक सीरीज ऑफ एटम्स है। वो एटम क्या है, एक अपने पर्टिकुलर जगह पे फिक्स्ड होल है, यानी कि एक यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक है, यानी कि एक अनुशासन के साथ देयर इज अ डिसिप्लिन अमंग देम। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, और डिस्टेंस सही है। ठीक, और वो डिस्टेंस जो है मीन्स एक ऑर्डर में, यानी कि ये नहीं कि डिस्टेंस यहाँ कुछ है यहाँ पे कुछ और हो गया, यानी कि दूसरे सेल में कुछ और हो गया। जिस तरीके से हम लोग एक घर बनाते हैं, अब जब हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनता है मल्टीपल ईंटों से। बहुत सारा ईंटा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, सीमेंट का काम होता है एक दूसरे को जोड़ के रखना, और ईंटा क्या होता है, यूनिट सेल है, यानी कि वो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिससे हमारा घर तैयार होता है। उसी तरीके से जब हम लोग किसी मेटल या का बात करते हैं, किसी नॉन मेटल का बात करते हैं, किसी सॉलिड सब्सटेंस का बात करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या बात करते हैं कि एक्चुअली बना कैसे। ठीक ना, जब हम लोग को पता चल जाएगा कि बना कैसे है तो हम लोग उसका स्टडी कर सकते हैं और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हमारा स्टडी का यही फ़ायदा होना चाहिए इस केस में। तो यहाँ पे यूनिट सेल, सबसे पहला तो क्रिस्टल लैटिस हम समझ गए कि 3D अरेंजमेंट किसी का भी, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है एक प्रॉपर वे में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। नंबर 2 वो है यूनिट सेल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, यानी कि एक लैटिस क्या है, एक लैटिस मल्टीपल सेल से बना हुआ हो सकता है। जैसे कि ये ब्रिक है, ये ब्रिक आगे की ओर बढ़ेगा, वैसे ही फर्दर ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा होगा। तो ये क्या है, एक तरीके से मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम जो है आगे की ओर बढ़ते जाएगा, इधर बढ़ेगा, लेकिन एक अनुशासन में, एक डिसिप्लिन में बढ़ेगा। इसी कारण से ये जो छोटे छोटे जो आपके सेल्स बन रहे हैं, इसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, यानी कि सबसे ब्रिक जैसा हिस्सा। जैसे कि इसको ईंटा ही समझिए। ठीक, हमने क्या किया है, ईंटों को जोड़ जोड़ के एक लैटिस बनाया। लैटिस का मतलब समझिए, लैटिस का मतलब एक कंप्लीट बॉडी जो आपके सामने आके खड़ा होता है। और उसके बाद यूनिट सेल मीन्स उसमें छोटे छोटे ईंटें, यानी कि उसमें ईंट, यानी कि उसका सबसे छोटा पार्ट, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिट सेल कर रहे हैं। अब यूनिट सेल को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हम लोग कुछ पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर एक आदमी को आपको बताना हो कि वो आदमी के बारे में बताइए कैसा लगता है, आदमी बोलेगा हाँ आदमी 5 फीट लंबा है, आदमी थोड़ा चौड़ा है, आदमी थोड़ा मोटा है, आदमी थोड़ा पतला है, इस हिसाब से कहते हैं। उसी तरीके से इसको नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एजेस का इस्तेमाल करते हैं और एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम लोग अगर बोलेंगे कि यूनिट सेल का एक लंबाई A है, चौड़ाई B है और मोटाई C है, यानी कि ऊंचाई C है, जो भी हो, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाता है ये एजेस के थ्रू। और ये एंगल अल्फ़ा, ये बीटा, ये एंगल्स गामा, ये यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। ये एंगल अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे 90 डिग्री है। इसमें भी मल्टीपल तरीके से अरेंजमेंट होता है, जैसे कि ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक जो होता है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल यूनिट सेल। तो फिर इनमें अलग अलग टाइप की पैकिंग होती है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक और एग्जांपल देके बताता हूँ कि अल्फ़ा बीटा गामा जो यहाँ पे 90 दिख रहा है, वो 90 यहाँ पे नहीं दिखेगा किसी किसी केस में। मान लीजिए एक यूनिट सेल जो है वो इस तरीके से अलाइंड है, इस तरीके से अलाइंड है। जब अलाइनेशन ही चेंज हो गया, तो क्या ये एंगल अल्फ़ा रह गया? अब ये 90 रह गया क्या? अब ये 90 नहीं रह जाएगा, अब ये 90 नहीं रह जाएगा, ये एंगल यहाँ पे हमारा पास चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग को पढ़ने हैं ये सॉलिड स्टेट में। तो हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, किन किन पैरामीटर्स पे? पहला तो एजेस A, B और C, और एंगल्स अल्फ़ा बीटा और गामा। इन्हीं के ऊपर हम लोग फर्दर आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद एक बात याद रखिए कि अजम्पशन क्या माना जाता है, इन सॉलिड स्टेट वी विल अज्यूम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू बी सॉलिड स्फीयर्स। एक्चुअली जैसे हमारे पास गेंद है, ये जो है हम लोग यहाँ पे एटम्स को सजा के रखा हुआ है। क्या बोला हमने कहा कि जो एटम्स है, एटम्स को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जाता है। वैसा नहीं, वैसा वो बने ही है, ठीक ना। कोई भी सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इस एक सर्टेन डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है। और मेंटेन करने के साथ ये मेंटेन हो रहा है क्यों? क्योंकि इसके बीच में कुछ सर्टेन फोर्स है। वो फोर्स को मेटेलिक फोर्स कह सकते हैं, जो भी फोर्स है वो फोर्सेस के कारण यहाँ पे ये अटका हुआ है। ऐसे इसके पीछे भी कोई रीज़न है, ऐसे थोड़ी हवा में लटका हुआ है। लेकिन बताने के लिए कि अगर हम लोग स्टडी करेंगे
तो स्टडी के दौरान हम लोग ये जो स्फीयर्स है इसे सॉलिड स्फीयर मान के चलेंगे और सॉलिड स्फीयर के ऊपर ही हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे और आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।